श्रीपाल अपनी व्यवहार कुशलता के माध्यम से दुर्जनों के भी दिल में मकान बनाने की कोशिश कर लेता है। जब 1000 डाकुओं को उन्हें जीत लिया तो अकेले तन से नहीं, अब मन से जीतने भी कोशिश की। कल आपको बताया था कि अपना बनाने के 6 कारण हैं। याद है आप लोगों को? याद है? बहुत अच्छा, हम रिवीजन नहीं करते फिर। लेकिन ध्यान रखना, कई भव्य आत्माएं ऐसी हैं जिनने नहीं सुना और सुना तो भूल गए। पहली बात है कि किसी को अपना बनाना है तो उसकी रुचि के अनुसार प्रेम से मुस्कुराते मुस्कुराते और एक मुट्ठी बूंदिया ज़्यादा खिलाना। आज आप लोगों की व्यवस्था बदल गई। अब प्रीति भोज गिद्ध भोज के रूप में हो गया। शिक्षानुसार जितना खाना, जो खाना वो खा लो और पातल में बच जाए तो वही में डाल दो। ऐसा भी करते क्या? दूसरी बात है, आने पर दिल से उसका स्वागत करना, प्रेम प्रदर्शन करना। एक प्रेम प्रदर्शन ऐसा करना चाहिए कि जैसे आप यदि 10 मिनट के लिए भी अपने हाथ पे गीली मेहंदी रख लो तो क्या होता है? वो छाप छोड़ देती है। मेहंदी को हाथ पर रखते ही, रखने की बात तो छोड़ो, 10 मिनट की बात तो छोड़ो, यदि उसको छू लो तो हाथ लाल हो जाए। होता ना ऐसा? ये ध्यान रखना कि सामने वाले व्यक्ति के लिए अपने प्रेम की ऐसी छाप छोड़ना जैसी मेहंदी छाप छोड़ देती है। संभव है? कोशिश करना। और तीसरी बात, जाने पर भेजने के लिए जाना। और चौथी बात, उसका नाम याद रखना। हर व्यक्ति को अपना नाम बड़ा प्यारा होता है। और 5वीं बात, उसकी दिल से प्रशंसा करना, चाटुकारिता नहीं करना, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से प्रशंसा करना। और 6ठी बात, पुनः पधारने का आग्रह करना। ये सारी की सारी नीतियां श्रीपाल महाराज के पास थीं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी बातें हैं कि किस व्यक्ति को कैसे वश में किया जाता है। देखो, वश में करने के लिए लोग या तो डंडा उठाते हैं या आंखें दिखाते हैं। डंडा उठाने से, आंखें दिखाने से कोई वश में नहीं होता। इसलिए कहा है ग्रंथों में कि गुरु को वश में करना है तो विनय से, सेवा से और प्रशंसा स्तुति से, इन 3 कारणों से गुरुओं को वश में किया जाता है। और जब गुरु वश में होते हैं तभी आप लोग गाने लगते हो। थोड़ा ध्यान लगा, फिर दौड़े दौड़े आएंगे, फिर पढ़ गाने की जरूरत नहीं पड़े, दौड़े दौड़े आ जाए ना। ऐसा नहीं, ये वश में करने का अभिप्राय है कि आपकी महती कृपा मेरे ऊपर है कि मैं जैसा पापी दुरात्मा धर्म ध्यान में लग गया, मोक्ष मार्ग का रास्ता मिल गया। मैं तो भटका था, कहाँ चतुर गति में परिभ्रमण कर रहा हूँ।
आज आपके दर्शन मात्र से मुझे सम्यक की निधि मिल गई। सदाचार का जीवन मेरे जीवन में आ गया। मैं कितने व्यसनों से दूर हो गया। ऐसी भावना जब अंदर होने लगती है तब समझना कि गुरु अपने वश में हो गए। और प्रभु को वश में करने के लिए भक्ति और ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग रोज पढ़ते हो, हे परमात्मा हा हा डूबो जात हो नेक निहार निकार। रोज पढ़ते ना ये पंक्ति? तो आप कहाँ पढ़ते हो? विनय पाठ में पढ़ तो जाते हो, लेकिन ये अनुभव लग रहा है कि मैं डूब रहा कि ओखर रहा, मैं संसार में भटक रहा हूँ कि संसार से ऊपर उठ रहा हूँ। बस इतना हो जाए कि मिथ्यात को छोड़ करके यदि तुम्हारा चौथा गुण स्थान हो जाए, सम्यक दृष्टि बन जाओ, समझ लेना कि आप बहुत ऊपर उठ गए। आपने अनंत संसार को तिलांजलि दे करके चुल कप प्रमाणम, उस अनंत संसार को चुल्लू के बराबर कर लिया। वो लोभी को बस में करना है तो धन दे करके लोभी को बस में करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को यदि अपने अनुकूल बनाना है तो कहा है धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष है। ये जो कछु मांगे, धन मांगे तो धन दे दो, धरती मांगे तो धरती दे दो। बस प्रसन्न रखने की कोशिश करो। रावण जैसी नहीं करना कि अपने भाई पे रूठ गए तो बस तुम निकल जाओ। लेकिन छोटे को कभी छोटा मत समझना। वो छोटा यदि तुम्हारा साथ छोड़ करके चला गया और राम के पास मिल गया तो तुम्हारी सारी की सारी पोल पट्टी खोल करके और जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इसलिए कभी छोटे को छोटा मत समझना। इसलिए किसी ने कहा है कि कभी हल्के को हल्का मत समझना। वो हल्का यदि तुम्हारे हलकारे का पटवारी बन जाए तो हिला के रख दे है। इसलिए हल्के को कभी हल्का मत समझना। इसलिए लोभी को हमेशा धन देकर के बस में किया जाता, बच्चों को प्रेम देकर के बस में किया जाता, बड़ों को सम्मान देकर के बस में किया जाता और पत्नी की प्रशंसा करके बस में किया जाता है। ये नीति पता है कि नहीं? श्रीपाल चरित्र में आया है, ये ध्यान रख लेना है आप लोग। आप लोग बस में करना चाहते हो तो बस ध्यान रखना, खूब प्रशंसा करना। हे देवी जी आप कितना कृपा करती हो, रोज सुबह से ताती ताती गरम गरम खिला करके और हमारी उदर पूर्ति करती हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहते कि नहीं कहते? नहीं कहते? क्या कहते हो? जय जिनेंद्र तो छोड़ो, यदि दाल में नमक डालना भूल जाए तो हजारा सुना था कि 12 बोतल को नशा करके बैठी थी का आज। कहाँ थी तुम्हारी बुद्धि? पागल हो गई का? ऐसे सैकड़ों बात आप लोग सुना देते हो। इसलिए तो आज आपके घर से प्रेम उठ रहा है, एक दूसरे के प्रति संवेदना खत्म हो रही है। प्रेम ऐसे दिया जाता है। देखो अकेले बीज बोने से फल नहीं मिलता है, बीज बोलने के बाद उसके लिए बार बार खाद पानी दिया जाता है, बाड़ी लगाई जाती है, रखवाली करी जाती है, तब कहीं जाकर के 4 महीना के बाद तुम्हारे घर में फसल आती है। ऐसा नहीं होता कि आज तुम बीज बोआओ और 4 महीना बाद जाओ सो काट लाओ। ऐसा होता क्या? इसी तरह यहाँ पर भी एक दूसरे को प्रसन्न रखना, बस में रखना है। तो बस में रखने का तरीका है कि महिलाएं हमेशा प्रशंसा की भूखी रहती हैं, इसलिए तुम उनकी हमेशा प्रशंसा करो। और पति को बस में करने का अर्थ कि पति हमेशा समर्पण चाहता है।
यदि पत्नी पति के लिए समर्पित है तो वो पति पत्नी की आरती उतारता है, और यदि समर्पण भाव नहीं है कि तुम्हें जब खाने सो खाओ, नहीं खाने सो चूल्हे में जाओ, हम थोड़ी तुम्हारे लाने भूखे बैठे रहे, ऐसा जहाँ होता है वहाँ समर्पण नहीं होता है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ कोई शर्त और शिकायत नहीं होती है। समर्पण की परिभाषा सीखना चाहिए, क्या कहलाता है समर्पण। आज हम समर्पण दिखावटी तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले शर्त रखते हैं कि तुम हमारा जे काम करके लाओगे तो हम एक काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये समर्पण नहीं होता है। इसलिए पति हमेशा समर्पण चाहता है और माता पिता हमेशा चाहते कि हमारी संतान हमारी आज्ञानुवर्ती होवे। ये उनको बस में करने का तरीका है। इस तरह से ये किसी भी कार्य के लिए करना, तो ये प्रथमानुयोग हमें नीति सिखाता है कि तुम अपने परिवार में रह करके, समाज में रह करके, देश में रह करके तुम अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर सकते हो, और अकेले जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन के निर्वाह के साथ निर्वाण तक की यात्रा कैसे हो सकती है, ये प्रथमानुयोग से सीखने के लिए मिलता है। जब चोरों के उन डाकुओं के साथ श्री पाल महाराज ने ऐसा व्यवहार किया तो उन डाकुओं ने श्री पाल महाराज पर प्रसन्न होकर के अपने 7 जहाज श्रीपाल को भेंट कर दिए। वे आए तो थे लूटने के लिए, लेकिन व्यवहार ने, श्रीपाल के व्यवहार ने डाकुओं को लूट लिया। ये लूटा नहीं, ये भेंट किया कि महाराज धन्य है, आप जैसे महापुरुष के दर्शन हो गए, आप ये 7 जहाज हमारी स्वीकार करो। और इस तरह से श्री पाल महाराज ने उनकी जहाजों को स्वीकार कर लिया। अब श्री पाल के पास निजी वाहन हो गया, जो व्यापार करने के उद्देश्य से निकले थे। अब आगे चलते हैं। यहाँ से यात्रा पूर्ण होती है और समुद्र के किनारे धवल से पहुँच जाते हैं। सारी की सारी जहाज़ों को उस समुद्र के किनारे पर खड़े करके सेठ धवल जी, सेठ जी रत्न दीप में जाकर के रत्नपुर नाम के नगर में अपने व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ सेठ जी व्यापार करने के लिए जाते हैं और श्री पाल महाराज जहाज से नीचे उतरते हैं और समुद्र के ऊपरी स्थान पर आते हैं। ये तो नीति है। कहीं आप लोग यात्रा कर रहे हो और ट्रेन खड़ी हो जाए तो बिल्कुल ऐसे यहाँ तो ट्रेन से उतर के जैसे यहाँ लड्डू बट रहे हों, बिल्कुल सब लोग घूमेंगे, खड़े होंगे। बस श्री पाल महाराज भी अपनी जहाज़ों से उतर करके नीचे आए और वहाँ देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर एक बड़ा विशाल आयतन दिखाई दे रहा, मंदिर दिखाई दे रहा। और श्री पाल महाराज वहाँ पर पहुँच गए। उस रत्न दीप में रत्नमयी सहस्र कूट जिनालय बना हुआ था, जो युगों युगों से बना हुआ था। उस रत्नमयी सहस्र कूट के जिनालय के दर्शन के उद्देश्य से श्री पाल महाराज वहाँ जाते हैं और वहाँ जाते ही द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल से पूछते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे कब खुलते हैं।
तब द्वारपाल ने कहा, महाराज यहाँ के दरवाजे तो युगों युगों से खुले नहीं, अब दरवाजे खोलने वाले की प्रतीक्षा में खड़ा हूँ कि जो यहाँ के दरवाजे खोलेगा वो यहाँ के राज्य पद का अधिकारी होगा। युगों युगों बीत गए, आज तक सहस्त्रकूट चैत्यालय के दर्शन हमारे यहाँ के राजा भी नहीं कर सके। ऐसा उस द्वारपाल ने वहां कहा, मैं मंदिर की रखवाली नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसके माध्यम से यहाँ के दरवाजे खुलना है। श्री पाल महाराज जाते हैं और वहां ध्यानस्थ होते दरवाजे पर बैठ करके पंच महामंत्र का स्मरण करते हैं। ये पंच महामंत्र अचिंत मंत्र है। धवलाजी जैसे ग्रंथों में लिखा, अरहंत नमोकारो भावेणे करे दीजो पयद मदी, सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरेण काले ने। आचार्य भगवान लिखते हैं, वीरसेन महाराज कि जो अच्छे भावों के साथ अरहंत परमात्मा को नमस्कार करता है वो व्यक्ति अचिरेण कालेण बहुत थोड़े कालों में कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये मंत्र की महिमा है। देखो, आप लोगों को जन्म जात इस मंत्र की घुट्टी पिलाई गई। इस मंत्र को अज्ञान अवस्था में आप लोगों के कान में फूंक दिया गया। इसकी आपके लिए कोई महत्ता नहीं है। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में हीरा आ जाए और उस हीरा को समझता कि ये तो चमकीला पत्थर है, और उस चमकीले पत्थर को लेकर के कौआ को उड़ाने में वो पत्थर फेंक देवे और वो कौआ उस पत्थर को ले जाए अपनी चोंच में दबा करके, तो दोबारा दर्शन होने वाला नहीं है। इसी तरह आप लोगों के सामने यह चिंत्र मंत्र मिला है, लेकिन इसकी महिमा भले ही महाराज ने आप लोगों के सामने रखी, लेकिन कितने लोग आस्था के साथ इसका प्रयोग करते हैं ये तो तुम्हारे भावों के ऊपर है। आप रोज पढ़ते हो, सर्वे पापई प्रमुच्यते, ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? कौन से मंत्र से सर्व पापों से छूट जाते हो? ये पंच नमस्कार मंत्र। इस पंच नमस्कार मंत्र का अच्छे भावों से नमस्कार करने पर सर्व पापों से छूट जाते हैं। बस यही हुआ। श्री पाल महाराज को अटूट श्रद्धा थी और उनने वहां पर बैठ करके परमात्मा का स्मरण करके नमोकार मंत्र का जाप किया, और जाप करके जैसे ही वहां उस मंदिर में लगे कपाट, काय के? लोहे के नहीं, लकड़िया के नहीं, वज्र कपाट थे। और वज्र कपाट को जैसे ही स्मरण किया तो उसके दरवाजे ऐसे खुल गए जैसे अपने सामने कोई वस्तु स्पर्श करते खुल जाती है, ऐसे दरवाजे खुले। और श्री पाल महाराज जब अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं हजारों ध्वजाओं से युक्त ये भव्य जिनालय, जिस भव्य जिनालय का नाम त्रैलोक तिलक सहस्त्रकूट जिनालय था। 1000 रत्नमयी जिन बिंब, 1008 रत्नमयी जिन बिंब जहाँ विराजमान थे,
उन्हीं परमात्मा को स्मरण करते हुए, आज उनके गुणों का स्मरण करते हुए आप भी 1000 अर्घ चढ़ाने जा रहे हो। देखो गाड़ी तो आज बहुत स्पीड में चल रही है, 80 की स्पीड में, लेकिन ध्यान रखना एक एक नाम के प्रति अर्घ समर्पित कर रहे हो, उस नाम के विषय में विचार करना। त्वाम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासी शिशाम है। हे परमात्मा, आपके नाम स्मरण करने मात्र से हजारों पाप शांत हो जाते हैं, ऐसी मंत्र की महिमा हुआ करती है। वहाँ जाकर के श्री पाल महाराज ऐसा लगा जैसे यहाँ पर श्री पाल की प्रतीक्षा युगों युगों से की जा रही थी कि जब भी आए तभी दरवाजे खुले, इसके पहले दरवाजे खुलेंगे नहीं। अब वहाँ जाकर के निर्विकल्प होकर के श्री पाल तो भगवान की स्तुति करने लगे और कहते हैं, अद्य में छाल तम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते। हे परमात्मा, आज मेरे नेत्र पवित्र हो गए। आपके दर्शन करने से मैंने सारे तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया। जैसे आप लोग रोज पढ़ते हैं, पावन पानी हो गए तुम परसते, पावन नयन हो गए तुम दरसते, पावन रसना हुई प्रभु गुण गान से, पावन मन हो गयो प्रभु के ध्यान से। ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप लोग? नहीं पढ़ते होंगे आजकल। हिंदी का ये अभिषेक पाठ है, बहुत प्यारा भाव है उसमें। हे परमात्मा, मेरे पावन पानी हो गए, मेरे दोनों हाथ पवित्र हो गए, आपके चरण कमल को स्पर्श क्या किया, मैं तो पूर्ण रूप से जो रागी देसी था, महामलिन था, आज मेरे अंदर पवित्रता आ गई, पावन पानी हो गए और पावन नैना हो गए। आपके देखने मात्र से मेरी आंखें पवित्र हो गईं। मेरी रसना जो हमेशा भोग का काम करती थी, ये रसना इंद्री हमेशा गाली गलौज करती थी, आज वो पवित्र हो गई। इसलिए रसना का काम हमेशा बस यही रखना कि परमात्मा का नाम उच्चारण करते रहना। इस पवित्र रसना से कभी गाली और गुटखा मत खाना और न गाली देना। एक ग्रंथ है भावत्रय फल प्रदर्शी, उसमें लिखा गाली देने वाला, गुटखा खाने वाला अगले भाव में घोड़ा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसने इस भाव में अपने मुख में लगाम नहीं लगाई, सो अगले भाव में उसके मुख में लगाम लगती है। ये युक्ति दी उनने, आप लोग पढ़ना, उसमें से अच्छा ग्रंथ है वो। तो यदि आप लोग ये दोनों चीजें खा रहे हो और गाली दे रहे हो तो आज ही त्याग करके जाना, कभी कोई गाली मत देना। लेकिन गाली को भी देखो, कभी कभी दिया जाता है तो गाली दो प्रकार की होती है, एक दुश्मन की गाली और एक समधी की गाली। जब समधी बनवे जाते ना, होता ना वहां पर शादियों में गाली सुनाए तो कोई बुरा नहीं मानता। शादियों में गाली सुनाते हैं तो लोग बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं और अच्छी गालियां सुन सुन करके लोग डबल भोजन तक कर जाते हैं। अनुभव किया कि नहीं किया? कैसी गाली सुनाता आप लोगों को पता है कि नहीं? सुनत हो गए कावे में लगे रहते,
सुन भी तो लिया करो क्या कह रहे हैं वे। एक बार हमने सुनी थी गाली, अच्छे ढंग से सुना रहे थे वे, और वे कह रहे थे कि जैसी समधी की मूंछ वैसी कुत्ता की पूंछ, और ऐसा कहा और सब लोगों ने अच्छे दिल से छे छे पुणी फटकार गए। यानी उस स्थान पर गाली मिलती तो लोग व्यवहार में अच्छी मानते हैं, और यदि दुश्मन को एक बार भी घूर के देख लो तो आंख निकालने को तैयार हो जाता। इसलिए दुश्मनी की गाली कभी मत देना, प्रसन्नता के साथ गीत गा लेना। और गुटका जिस पे ऊपर कबर में पहले ही नंबर, कबर के भीतर नहीं बाहर ही लिखा रहता है, बड़े अक्षरों में लिखा रहता। क्या लिखा रहता भाई साहब? लिखा रहता है, पढ़ा है, और फिर भी खाते रहते। चेतावनी लिखी है, लेकिन ना समझ व्यक्ति खाए तो कोई बात नहीं। अंधा यदि कुएं में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबको संवेदना लगती कि बेचारे के पास नयन नहीं है। लेकिन आंखों वाला गड्ढा में गिर जाए तो लोग क्या कहेंगे बताओ। इसी तरह ना समझ व्यक्ति खाए तो बात अलग है, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हर चीज को हिसाब किताब जान रहे, दुनिया का नक्शा माइंड में सेट है, और फिर भी दिन में 15-20 गुटखा फटकार रहे, उसके बिना चलता नहीं। कहो कि छोड़ दो, सुखियत महाराज बहुत सिर दर्द करता, तो गुटखा तो न छोड़े, महाराज के पास आवो ही छोड़ दे। ये स्थिति समझने की कोशिश करना। वहां पर श्री पाल महाराज ने भगवान की खूब दिल से भक्ति करी। जीवन में पहली बार सहस्त्रकूट जिनालय के दर्शन हुए, और यहाँ जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, वहां पर जो द्वारपाल था वो दौड़ा दौड़ा गया और अपने स्वामी के लिए खबर देता है, महाराज आज तुम्हारे वर्षों के मनोरथ पूर्ण हो गए। आज सहस्त्रकूट चैत्यालय के दरवाजे खुल गए, एक महापुरुष पधारे हैं। और जैसे इस बात को सुनते हैं, राजा नंगे पैर दौड़ता है राज दरबार से, और सहस्त्रकूट चैत्यालय के बाहर आंगन में आकर के खड़ा होता है। और श्री पाल महाराज जब वंदना करके आनंद लूट करके बाहर निकलते हैं, तो वहां के राजा ने कहा, महाराज आज तो हमारे लिए दुर्लभ दर्शन हुए हैं। आपकी युगों युगों से प्रतीक्षा थी। क्यों प्रतीक्षा थी? तब राजा ने कहा, महाराज श्रीपाल, मैं विद्याधरों का राजा हूँ, और मैं यहाँ पर हमेशा रहते हुए आज तक इस चैत्यालय के दर्शन नहीं कर सका। किंतु हमारे पास रयण मंजूषा नाम की बेटी है। एक बार निमित्त ज्ञानी परम तपस्वी महामुनीश्वर के सामने मैंने ये भावना रखी थी कि भगवान मेरी बेटी रयण मंजूषा का पति कौन होगा। तब महाराज ने अपने निमित्त ज्ञान से कहा था, जो व्यक्ति इस त्रैलोक तिलक सहस्त्रकूट जिनालय के दरवाजे खोलेगा, वो तुम्हारी बेटी रयण मंजूषा का पति होगा। भगवान जब से महाराज ने कहा है,
तब से मैं चातक की भांति यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन बड़े दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है। श्री पाल महाराज को सारी कहानी सुनाते हैं और वो विद्याधरों का राजा कहता है, मेरी रानी का नाम मेघमाला, मेरी बेटी का नाम मदन मंजूषा है, आप चलिए। ऋण मजूसा है। इस प्रकार से जब सारा का सारा समाचार हो जाता है और वहाँ पर राजा अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद योग मुहूर्त में वहाँ ऋण मजूसा का संबंध श्री पाल के साथ कर दिया जाता। कुछ काल तक वहीं रहते हैं, तब तक सेठ धवल सेठ अपना व्यापार पूर्ण कर लेता है और व्यापार करने के बाद जब आगे बढ़ने का अवसर आता है तब क्या होता है उसको अपन फिर देखेंगे। समय अपना हो रहा है, आज का ये कार्य अंतिम दिन है और बड़ी भक्ति के साथ अपन को ये कार्य संपन्न करना है। आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ भक्ति के साथ इस अनुष्ठान को पूर्ण किया। ये बहुत बहुत आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। अब आगे और भी कार्य होना है। मैं यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। सभी लोग बैठे रहेंगे। जिनवाणी स्तुति के पहले कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। देखें इतना अच्छा विधान हुआ। अब कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब कल उसका अंतिम दिवस है, हवन होगा और एक भव्य शोभा यात्रा